दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मार्गरेट नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी। बोले तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके खड्डे की खुदाई कर सके, उसकी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर सके। मार्गरेट एक सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकान चलाती है, लेकिन उसका धंधा भी आजकल कुछ मंदा चल रहा था, इसलिए वो काम से जल्दी घर आ जाती है और अपने दिमाग को शांत करने के लिए स्विमिंग करने चली जाती है। दरअसल मार्गरेट को स्विमिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि दुनिया के शोर शराबे से दूर उसे पानी के अंदर एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब मार्गरेट स्विमिंग करने जाती है, तभी वो एक नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाती है कि उसे एक किराएदार की जरूरत है जो रात में उसके खड्डे की खुदाई भी कर सके। आगे दोपहर में जब वो अपनी दुकान पर होती है, तभी वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड राजेश मुट्ठीमार आता है, जिसको इतने सालों बाद देखकर मार्गरेट थोड़ी घबरा जाती है। आगे वो दोनों बातें करने पास के ही एक कैफे में जाते हैं, जहाँ राजेश उसे बताता है कि हमारा बेटा पैट्रिक लापता है। दरअसल वो पिछले महीने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया खाजली की पिंकी मारने उसके घर पर गया था, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि प्रिया खाजली को तो कोई और ही पेल रहा था। जो सब देखकर उसका दिल टूट गया और वो वहां से कहीं पर भाग गया। जिस दिन से पुलिस अब तक उसकी तलाश ही कर रही है। और वैसे भी भीड़ की लिमंडी ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब हमारा बेटा 5 साल का था तभी तो उसे छोड़कर उस जोगिंदर जहरीले के साथ भाग गई थी। मार्गरेट कहती है कि मुझे नहीं पता पैट्रिक कहाँ पर है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर राजेश मुट्ठीमार गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं मार्गरेट को भी अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपने बेटे की एक तस्वीर निकालती है और उसके नीचे लापता लिखकर उसे अपनी दुकान के दरवाजे पर चिपका देती है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई पहचान ले और उसकी कोई खबर मिल जाए। आगे जब वो दुकान बंद करके घर जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और बुरी तरह से घायल था। मार्गरेट उसे देखकर उसके पास जाती है और उसे उठाकर अपने घर पर ले आती है, क्योंकि उसे उस लड़के में अपना बेटा दिखाई दे रहा था। मार्गरेट उस लड़के को सोफे पर लिटाती है और देखती है कि उसके हाथ में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा घुसा हुआ है। मार्गरेट बड़ी ही सावधानी से उस कांच को बाहर निकालती है और घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांध देती है। जिसके बाद वो उसके लिए पानी और कुछ खाना लेने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि वो लड़का वहाँ से गायब है। मार्गरेट उसे बाहर जाकर देखती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। फिर अगली सुबह मार्गरेट को राजेश मुट्ठीमार का कॉल आता है, जो रोते हुए उसे बताता है कि पुलिस को पैट्रिक मिल गया है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बॉडी एक नदी में पड़ी मिली। जो खबर सुनते ही मार्गरेट पूरी तरह टूट जाती है। राजेश कहता है कि कल उसका अंतिम संस्कार है, लेकिन तुम वहाँ पर ना आओ तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। जिस पर मार्गरेट भी मान जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत पहले ही खो चुकी थी जब वो उसे छोड़कर जोगिंदर जहरीले के साथ भाग गई थी। आगे वो अपना मन हल्का करने के लिए स्विमिंग पूल चली जाती है, जहाँ वो बहुत देर तक अपनी सांसें रोककर पानी के अंदर ही बैठी रहती है। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसकी नजर लॉकर रूम के पास उसी लड़के पर पड़ती है जिसकी कल रात को उसने मदद की थी। मार्गरेट उसे पहचान लेती है और वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। फिर जब वो लड़का बाहर आता है तो मार्गरेट उससे पूछती है कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है। लड़का कहता है कि हाँ अब ठीक है और कल के लिए थैंक यू, वैसे मेरा नाम पीटर पनोती है। आगे बातों के दौरान मार्गरेट को पता चलता है कि पीटर पनोती के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे एक ऑफर देती है। कहती है कि मेरे घर में एक कमरा खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो, मैं तुमसे किराया भी नहीं लूंगी। जो बात सुनकर पीटर पनोती खुश हो जाता है और उसे तुरंत हाँ कर देता है। अब मार्गरेट उसे अपने घर ले आती है और उसे ऊपर वाला कमरा दे देती है। वो उसे बताती है कि किचन और बाथरूम नीचे है, इसलिए तुम्हें खाने और हगने के लिए नीचे आना होगा। आगे हम देखते हैं कि पीटर पनोती एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरियां करता था और दिन भर नशे करता रहता था। ऐसे ही एक बार जब मार्गरेट अपनी बिल्लियों को खाना देने बाहर जाती है, तभी मौका देखकर पीटर उसके पर्स में से पैसे चुरा लेता है। बाद में मार्गरेट को भी पता चल जाता है कि पीटर ने उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। दरअसल वो पीटर को अपने साथ रखना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे उसकी हरकतों को इग्नोर ही क्यों ना करना पड़े। फिर रात को वो देखती है कि पीटर टीवी पर गंदी फिल्में देखते देखते मुट्ठी मारकर सो गया है, इसलिए वो टीवी बंद करती है और पीटर को कंबल ओढ़ा देती है। लेकिन जब वो ऊपर जा रही होती है, तभी पीटर अपनी एक आंख खोलकर उसकी गाइंड देखने लगता है। फिर अगले दिन मार्गरेट के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आती है। दरअसल वो उसके पिछले किराएदार एंड्रू के बारे में पूछताछ करने आई थी, क्योंकि एंड्रू अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गया था और किसी धंधे वाली के साथ उसके घर पर रहने लगा था। ऑफिसर को लगता है कि मार्गरेट अभी भी एंड्रू के कांटेक्ट में है। फिर वो मार्गरेट से उसकी कार के बारे में पूछती है जो उसके घर के बाहर खड़ी थी। वहीं मार्गरेट की फटना शुरू हो जाती है कि वो उसे क्या जवाब दे, पर तभी वहाँ पीटर पनोती हीरो बनकर आता है और कहता है कि ये कार मेरी है, मेरे बाप ने ये कार एंड्रू से
खरीद कर मुझे दे दी थी, जिस बात पर वो ऑफिसर भी विश्वास कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे मार्गरेट पीटर पनौती को थैंक यू बोलती है और उसे उस कार की चाबियां देते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये कार चला सकते हो, जो सुनकर पीटर भी खुश हो जाता है और कार लेकर घूमने निकल जाता है। वहीं मार्गरेट भी अपनी दुकान पर चली जाती है और पूरा दिन दुकान पर बिताकर जब वह अपने घर लौटती है तो देखती है कि पीटर पनौती घर के अंदर ही सिगरेट पी रहा था। मार्गरेट यह देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम चाहो तो मेरे बेड पर लेटकर मुट्ठी मार सकते हो, लेकिन इस घर में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। जिसके बाद वो किचन में जाती है और अपने लिए एक दारू की बोतल निकालती है। साथ ही वो पीटर पनौती के लिए भी एक बोतल उठा लेती है, जिसको वो दोनों बाहर बैठकर पीने लगते हैं। इसी दौरान पीटर उसे सिगरेट पीना सिखाता है, जिस पर मार्गरेट पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो भी सिगरेट पीने लगती है। अब वो दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसमें मार्गरेट को बहुत अच्छा लग रहा था। पर तभी उसकी नजर पीटर के हाथ पर पड़ती है, जहाँ वो घाव लगभग भर चुका था। अब मार्गरेट धीरे से उसके हाथ को सहलाने लगती है, जिसके बदले में पीटर भी उसके हाथ को सहलाता है, जिससे मार्गरेट पूरी गर्म हो जाती है और उसकी कच्छी गीली हो जाती है। तभी वो पीटर से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप या भाई बहन कोई नहीं है। पीटर कहता है कि मेरे घर में सब हैं, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहता, मैंने उन्हें कब का छोड़ दिया है। जिस पर मार्गरेट बात घुमाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम तैरना जानते हो? वो कहता है कि नहीं। जिसके बाद मार्गरेट उसे स्विमिंग पूल ले जाती है और स्विमिंग सिखाने लगती है। इसी बीच पीटर पनौती भी मार्गरेट के फुल मजे लेता है। वो कभी उसे गोद में उठाता है तो कभी उसकी चूचियां सहलाता है, जिसमें मार्गरेट को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर एक दिन वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ वो दोनों शहर से दूर एक समुद्र के किनारे जाते हैं। यहाँ आकर पहले तो वो दोनों पानी में खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन फिर बाहर आकर पीटर मार्गरेट को दबोच लेता है और उसकी चूचियां सहलाने की कोशिश करता है। वहीं मार्गरेट भी सब समझ रही थी कि पीटर आखिर उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है, क्योंकि उसे पीटर में अपने बेटे की झलक दिखती थी और वो यही चाहती थी कि बस पीटर हमेशा उसके साथ रहे, जिसके बदले में वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने को भी तैयार थी। लेकिन पीटर को अपने दोस्तों के साथ रहना भी बहुत पसंद था। वो लोग चोरी करते थे, नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे और ये सब करने में उन्हें बहुत मजा आता था। फिर एक दिन मार्गरेट से मिलने राजेश मुट्ठीबाज आता है। कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी पिंकी मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो मार्गरेट को एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों पूरी रात दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मार्गरेट को उसके साथ मजदूरी करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। फिर अगली सुबह राजेश फिर से मार्गरेट से मिलने उसकी दुकान पर आता है। वो अपने साथ पैट्रिक के कुछ कपड़े लेकर आया था। कहता है कि ये कपड़े ऐसे ही घर पर पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें तुम्हें ही दे दूं। लेकिन मार्गरेट उन कपड़ों को घर ले आती है और उन्हें पीटर पनौती को पहनने के लिए कहती है। तभी पीटर भी उसमें से एक शर्ट निकालकर पहन लेता है, जो देखकर मार्गरेट का दिल भर आता है, क्योंकि वो इन कपड़ों में बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिख रहा था। वहीं मार्गरेट भी अपनी फीलिंग पर काबू नहीं कर पाती और सीधा जाकर पीटर को पीछे से गले लगा लेती है। वो उसे ऐसे कसकर पकड़ती है जैसे कि उसे अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया हो। उधर पीटर को भी कुछ समझ नहीं आता कि मार्गरेट इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। फिर उसी रात मार्गरेट पीटर से मिलने उसके कमरे में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ वो बाथटब में चुपचाप बैठा होता है। वो बहुत परेशान और उदास था, क्योंकि उसकी आज अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। वहीं मार्गरेट उसे बिना कुछ कहे चुपचाप उस बाथटब के पास आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो एक स्पंज उठाती है और धीरे धीरे पीटर को नहलाने लगती है। अब पीटर भी गर्म होने लगा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मार्गरेट को वहीं पर घोड़ी बना सके, इसलिए वो बस चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। फिर अगले दिन मार्गरेट अपनी दोस्त की एक चैरिटी पार्टी में जाती है, जहाँ राजेश मुट्ठीबाज भी आया था। वो शराब के नशे में भंड होता है और मार्गरेट को फिर से बजाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट उसे मना कर देती है। इसी बीच पीटर पनौती वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आता है और राजेश और मार्गरेट को साथ में देखकर उनसे जलने लगता है। आगे जब वो लोग पार्टी से बाहर निकलते हैं तो राजेश मुट्ठीबाज पीटर पनौती को उकसाने लगता है, जिस पर पीटर उसे 2-4 गालियां बकता है और उसके मुंह पर एक घुसंड पिला देता है, जिसके बाद वो वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर आधी रात को जब मार्गरेट अपने घर लौटती है, तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मार्गरेट धीरे से ऊपर आती है और कमरे में झांक कर देखती है कि पीटर पनौती वहाँ पर किसी लड़की की पिंकी बजा रहा था, जो देखकर मार्गरेट उदास हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिना कोई आवाज करे चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती
जाती है। अगले दिन मार्गरेट बाथरूम में बैठी थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसी की वजह से उसका बेटा मारा गया। अगर वो उस दिन जोगिंदर जहरीले के साथ नहीं भागती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। इसी बीच पीटर पनौती भी चुपके से वहाँ पर आता है और अपने कपड़े उतारकर सीधा उस बाथटब में बैठ जाता है। वहीं मार्गरेट भी उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश मुट्ठीमार को पीटर पनौती पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने उसके बेटे की शर्ट पहन रखी थी। वो सोचता है कि जरूर मार्गरेट का इस छोटी लुल्ली वाले के साथ अफेयर चल रहा है। फिर एक दिन राजेश पीटर को एक बार में पकड़ लेता है। वो फुल नशे में होता है और पीटर से पूछता है कि तू मार्गरेट की कितनी बार मार चुका है, लेकिन पीटर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो राजेश उस पर पीछे से हमला कर देता है। वो पीटर को कुत्ते की तरह मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ मार्गरेट के फोन पर एक वॉइस मेल आता है जो पीटर की मॉम का था। वो मार्गरेट से कहती है कि मुझे पता है पीटर तुम्हारे साथ है, प्लीज एक बार मेरी उससे बात करा दो। जो सुनकर मार्गरेट हैरान रह जाती है, क्योंकि एक माँ का दर्द उससे बेहतर और कौन समझ सकता था। लेकिन साथ ही उसे ये डर भी लग रहा था कि कहीं पीटर की माँ आकर उसकी गीण ना फाड़ दे, इसलिए वो खामोश रहती है। आगे आधी रात को पीटर मार खा के घर लौटता है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और शरीर पर चोट लगी हुई थी। वहीं मार्गरेट उसे देखकर रोने लगती है और उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जिसके बाद वो पीटर को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आती है। आगे जब पीटर का इलाज चल रहा था तभी मार्गरेट की नजर वहाँ एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। मार्गरेट उन पोस्टर्स को देखती है और उसे अपना वो वक्त याद आ जाता है जब उसने भी अपने बेटे के पोस्टर लगाए थे। तभी उसे पीटर की माँ का भेजा वो वॉइस मेल याद आता है कि वो अपने बेटे के बिना कितना तड़प रही होगी। और आखिरकार मार्गरेट को सच अपनाना ही पड़ता है कि पीटर उसका बेटा नहीं है और उसे यहाँ पर उसके साथ नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ होना चाहिए था। जो सब सोचने के बाद उसे रहा नहीं जाता और वो कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकालती है और पीटर की असली माँ को कॉल करके बता देती है कि आपका बेटा यहाँ इस हॉस्पिटल में है, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने उसे कुत्ते की तरह मारा था। जिसके बाद मार्गरेट पीटर से बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।